हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। सो जो चीज इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करो, क्योंकि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक करो इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो, लाइक ये लव जार हो गया या ब्रेसलेट्स हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, दिस इज द लव जार। ओके, इस तरीके से लव जार है, ठीक है, जो एनर्जाइज कर जाता है स्पेशली आपके लिए। क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है, या फिर पिरामिड्स हो गए, आप पिरामिड भी देख रहे हो यहाँ पर। तो मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, ओशोज एंड डेक सीखना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, स्क्रीन पर भी नाम दिख रहा होगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ओके, सो जरूर विजिट करें और अपने लिए जो भी अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। एनर्जाइज होकर प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ वो चीज आप तक पहुंचेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। कैंडल वैक्स रीडिंग है गाइस, ठीक है। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने अपने पार्टनर को याद करना है और इसकी फ्लेम को देखते हुए कोई विश है, कोई सवाल है तो उसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसे आप मन ही मन दोहरा सकते हो, आपको उसकी क्लैरिटी जरूर मिलेगी, ठीक है। जब आप रीडिंग को देखते हो ना, किसी मतलब कोई दिमाग में कोई असम्पशन नहीं होती कि यार ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी पूरी मिलती है। तो किसी असम्पशन के साथ नहीं देखना कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, नहीं, रीडिंग रीडिंग है। आप तक अगर कुछ पहुंच रहा है तो वो डेफिनेटली फिर आपके लिए है। ओके, तो किसी एजम्पशन के साथ कभी रीडिंग्स को ना देखा करो। एजम्पशन छोड़कर पूरे ट्रस्ट, पूरे फेथ के साथ देखना चाहिए रीडिंग को, ठीक है। तो जो भी सवाल मन में है, कोई विश है, तो वो आप इसकी फ्लेम को देखते हुए बोल सकते हो, मन ही मन दोहरा सकते हो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो आप इसकी फ्लेम को देखते हुए जो भी आपके मन में है आप उसे दोहरा सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप रीडिंग को। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी आपको समझा नहीं। आपको इस चीज का बहुत बुरा बुरा लगता है कि आपने इतना कुछ करा इस पर्सन के लिए, इतना सपोर्ट करा, या इतना प्यार दिया इस पर्सन को, इतनी केयर, इतना कंसर्न दिया आपने इस पर्सन को, लेकिन कभी भी ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड करा है और आपको इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है, या इस चीज को लेकर भी आप उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो कि इतना, मतलब इतना प्योर हार्ट के साथ इस रिश्ते को निभाने के बाद भी इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा करा। मे बी आपको चीट कर दिया, आपको मिसअंडरस्टैंड करा, या आपको गलत समझा। आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ देखा तो आपकी बुराइयों को देखा, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि आपने इन्हें कितना प्यार दिया या कितनी केयर दी, ठीक है। आपने आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी। उन्होंने देखा सिर्फ इतना कि लाइक आपने क्या गलत करा है। होता है ना कि हमेशा कुछ लोग होते हैं ना, वो गलतियों को ही देखते हैं, वो कंप्लेंट्स को ही देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाई को देखते हैं। लेकिन आपके पार्टनर उन लोगों में से निकले जिन्होंने सिर्फ आपके अंदर दोषों को देखा, आपके अंदर कंप्लेंट्स को देखा, राइट। तो आप इस चीज पर आप बहुत ज्यादा खफा हैं अपने पार्टनर से, आप नाराज, ये में भी आप, ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है और वो बहुत नाराज है। आप में भी ये आप ही हो, ठीक है, जो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा नाराज है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मनाने की भी कोशिश नहीं करी, आपको कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं करा। अगर आपने उनसे बात नहीं करी तो उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने भी आपसे कोई बात करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। आपको लगता है कि यार ये रिश्ता सिर्फ इतना ही था क्या? आपको लगता है कि क्या ये पर्सन सच में मुझे भूल गया है, क्या इसने सच में मुझे अपने दिल दिमाग से निकाल दिया है, मुझे मिस नहीं करता, क्या ये कभी मुझे याद नहीं करता? ये सवाल आपके मन में आते हैं अपने पार्टनर को लेकर।
जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इसने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है? कभी आपकी वैल्यू नहीं करी। अगर आपने कुछ करा इनके लिए कभी, तो इन्होंने कभी उन चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं करा, कभी समझा नहीं। कभी एक जो होता है ना ग्रैटिट्यूड होना किसी के लिए, एक थैंकफुलनेस होना कि वाओ तुमने मेरे लिए ये सब करा, ठीक है? वो चीज़ कभी आपके पार्टनर ने आपको शो नहीं करी। उनके लिए ये सब चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल जैसे नॉर्मल कि आपका तो करना जैसे कोई फर्ज़ है इनके लिए ये सब चीज़ें, ठीक है? ये पर्सन जो है इस समय अगर इनके थॉट्स में बताऊं ना कि इनकी सोच क्या है आपको लेकर, तो मेनली इनकी सोच ये है कि इन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इन्हें भी एहसास हो रहा है कि कभी आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। हो सकता है इनके हाथ में था, ये रिश्ते को सही कर सकते थे। हो सकता है ये आपको मना सकते थे, रीयूनियन रिकंसिलिएशन के लिए आपसे बात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया आपको लेकर। और अब आपके पार्टनर पछता रहे हैं। पछता रहे हैं कि काश मैंने तब कुछ कर लिया होता, तब कोई एक्शन ले लिया होता, या तब कुछ आपके लिए कर लिया होता। ओके, यहाँ पर एकदम से अल्फाबेट डी बना है। आई डोंट नो किसका नाम डी से है, या आपके पूरे नाम में डी लेटर आ सकता है, पॉसिबल है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन तो मुझसे प्यार नहीं करता, या इसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? बस हाँ, ये दिखाते नहीं है आपको, ठीक है? शो नहीं करते। ये शो आपको करते हैं कि जैसे इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, आप इनके लिए एक अजनबी हो, ये आपको वो चीज दिखाते हैं। पर ये अपनी रियल साइड, अपने रियल इमोशंस को जैसे आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे ये रियल इमोशंस अपने, या अपनी रियल फीलिंग्स क्यों आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, मे बी आपके पार्टनर भी उस एनर्जी में है जहां पर ये भी आपसे खफा दिख रहे हैं, ठीक है? आपसे गुस्सा है किसी चीज को लेकर, या आपसे नाराज है किसी चीज को लेकर, ये भी आपसे गुस्सा नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपने इन्हें कुछ ऐसा कह दिया जो इन्होंने शायद, इनकी आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आप इन्हें हर्ट करें, लेकिन उस बात से ये शायद हर्ट हो गए हैं, और उस बात को ऐसा लग रहा है कि अभी भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देयर इज समथिंग जो अभी भी ये अपने जहन में बिठाकर बैठे हुए हैं, या अपनी अपनी सोच में बिठाकर बैठे हुए हैं। ओके, जिसकी वजह से ये भी नाराज हैं। ओके, मे बी आप, हर बार क्या होता है ना कि जब भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आती है ना, तो आप जाते हो इन्हें मनाने, इनको सॉरी बोलने, या ठीक है इस रिश्ते को सही करने के लिए आगे इनिशिएटिव अगर कोई लेता है तो आप लेते हो। बट दिस टाइम आप भी हर्ट हो, और यू हैव डिसाइडेड कि नहीं भाई, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। हर बार मैं जाती हूँ, या हर बार मैं ही जाता हूँ उसको मनाने, तो इस बार आप भी कहीं ना कहीं सोच कर बैठे हो कि अगर किसी ने आना है या कोई मनाएगा तो वो आपके पार्टनर होंगे। तो आप भी इस समय डिटैचमेंट की एनर्जी में बैठे हुए हो, साइलेंस की एनर्जी में बैठे हुए हो। अगर वो आपको ये शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप भी उन्हें यही शो करते हुए दिख रहे हो कि भाई आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके होने ना होने से। आप दोनों एक दूसरे को सेम ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, सेम ही एनर्जीज दिखा रहे हो, ठीक है? और दोनों के मन में भी सेम फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, यानी जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो आपसे भी करते हैं। तो दोनों के मन में फीलिंग्स और इमोशंस तो सेम ही दिख रहे हैं। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग भी ऐसा लगता है करते हैं, यानी सोचना, हर समय आपके बारे में सोचना। बैठे हुए हैं अपने काम पर, तो भी कहीं ना कहीं फोकस आपके ऊपर रहता है कि यार आप क्या कर रहे होगे उस समय, या आप क्या सोच रहे होगे, या अगर सेम ऑफिस है तो भी दिमाग में आना कि यार आप क्या कर रहे होगे, किससे बात कर रहे होगे, या क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में, ठीक है? अच्छा, ये शायद जान भी नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इन्हें कोई आइडिया नहीं है। ओके, इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और ये बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये स्टॉक करते हैं आपको। स्टॉकिंग करते हैं, किस लिए स्टॉकिंग करते हैं? जानने के लिए, जानने के लिए ये चीज कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर सेजिटेरियस राशि काफी स्ट्रांग है, ठीक है? सेजिटेरियस एंड पाइसेस राशि काफी स्ट्रांग है, मे बी आपकी हो सकती है, और काफी इमोशनल दिख रहे हो आप मुझे।
आप इमोशनल हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। आज भी अगर ये आकर आपसे बात करेंगे ना, 2 मीठी बातें आपसे करेंगे, आप आज भी उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो, चाहे वो कितना ही गलत आपके साथ क्यों ना करके गए हो। लेकिन आप इतना ज्यादा, मतलब आप स्टक हो इस पर्सन में, बहुत ज्यादा स्टक हो। ओके, बहुत स्टक हो आप। आपके पार्टनर भी काफी स्टक दिख रहे हैं। ओके, उनकी भी एनर्जी सेम ही है। आई डोंट नो, बट आप दोनों काफी मिरर कर रहे हो एक दूसरे की फीलिंग्स को। मतलब जो फीलिंग्स आपकी आती हैं, आई एम लिटरली सरप्राइज्ड, वही फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी आ रही हैं। तो मतलब बहुत सेम सेम सिमिलर सी हैं आप लोगों की फीलिंग्स आज। लोगों की गेट टुगेदर नजर आ रही है मे बी। ठीक है, ये आपके पास या आपके पार्टनर के आसपास हो सकता है कि लोगों की बहुत गेट टुगेदर है कोई। ओके, तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। आपके पर्सन के आसपास बहुत लोग हैं, चाहे इनके पास बहुत लोग क्यों ना हो, लेकिन वो जो होता है ना कि भीड़ में भी अकेला होना, तो वो चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। चाहे कितने ही लोग हो, लेकिन इनका मन उन, मतलब कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, उन लोगों के पास भी नहीं लग रहा है। ये इतनी भीड़ में भी जैसे आपको देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको अपने पास देखना चाहते हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम पता है क्या है? इन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। होता है ना कि हम किसी को याद करते हैं या किसी को बहुत मिस करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यार हम उसे कितना याद कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं, हर समय उसे याद कर रहे हैं, हर समय उसे मिस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ इनका हाल है, जहाँ पर ये बहुत याद करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन इन्हें इन्हें एहसास नहीं हो रहा है इस चीज का कि यार कितनी फीलिंग्स है इनके मन में। ये इवन हर समय आपको याद करते रहते हैं, हर समय, एवरी टाइम। तकलीफ में भी दिख रहे हैं, पेन में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं किसी तकलीफ में नहीं हूँ, या मैं किसी तरीके के पेन में नहीं हूँ। तो ये दुनिया के सामने भी बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये इतने अंदर से उतने इमोशनल है आपके पार्टनर। वी लेटर यहाँ पर बना है, आई डोंट नो किसका नाम वी से है, वी या फिर ये यू भी हो सकता है। ठीक है, यू और वी दोनों हो सकते हैं अल्फाबेट्स। आपके आपके पार्टनर किसी की भी पूरे नाम के अंदर भी आ सकता है, पॉसिबल है। ओके, जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये जानते नहीं है कि ये डिप्रेशन में है, ये नहीं जानते कि ये पेन में है, डिप्रेशन में है। बस आ, ये उस पेन को फेस करे जा रहे हैं, इनका ये हाल है। ठीक है, अंदर से तकलीफ हो रही है, दुख है अंदर से, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये दुख क्यों है, ये तकलीफ क्यों है। लेकिन ये दुख और ये तकलीफ पता है इसी चीज की है कि आप इनके साथ नहीं हो, आप इनके पास नहीं हो। आज फुल मून है, फुल मून की एनर्जीज भी आज आज रात को हम देखेंगे, चेकआउट करूंगी मैं लेट नाइट फीलिंग्स में कि फुल मून की एनर्जीज क्या रहने वाली है। बट मुझे पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं कि आज इनके इमोशंस भी बहुत ट्रिगर होंगे। फुल मून पर क्या होता है ना, इमोशंस बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। तो आज फुल मून पर भी हम चेकआउट करेंगे कि मतलब क्या है इनकी एनर्जीज आज के दिन। ठीक है, बट पर्टिकुलरली इनके इमोशंस बहुत सरफेस पर है, बहुत हाई लेवल पर है। मतलब इनके इमोशंस, ये बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे ना अपनी फीलिंग्स को, या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे खुद को कि नहीं यार उसे याद मत कर, उसे मिस मत कर, तो भी ये नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इनके इमोशंस आज बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड रहने वाले हैं। इनके इमोशंस बहुत ज्यादा, होता है ना, सरफेस पर रहने वाले हैं, जहां बहुत मिस करेंगे आपको। इनकी इमोशनल अवेकनिंग भी हो सकती है, जहां पर अभी तक अगर ये नहीं समझ पा रहे थे ये पेन, ये तकलीफ इन्हें क्यों हो रही है, क्यों हर समय अपसेट रहते हैं, क्यों अंदर से एक भारीपन, एक उदासी रहती है इनके जीवन में, तो ये नहीं समझ में आएगा कि भाई ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं और आप नहीं हो इनके जीवन में। आपके ना होने का जो एक खालीपन है ना, वो इन्हें खा रहा है। ओके, तो इन्हें समझ में आएगा। अपने पेन, अपने डिप्रेशन को समझेंगे आपके पार्टनर, अपने इमोशंस को समझेंगे आपके पार्टनर आज। उन्हें समझ में आएगा कि यार आप नए हो तो इनका जीवन, मतलब आपके बिना तो चल ही नहीं सकता, ऐसा है इनका जीवन। आप इनके लिए बहुत जरूरी हो, बहुत अहम हो आप इनके लिए, ये चीज समझेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, आपसे पहले इतना जरूरी कोई नहीं रहा इनके लिए, आपसे पहले इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आप बहुत अहम हो इनके लिए। ठीक है, इन्हें ये समझने आने वाला है आज।
आज तक नहीं समझे थे ये इस चीज को, आज तक नहीं अंडरस्टैंड करा था उन्होंने कि आप कितने अहम हो। होता है ना, कोई चीज हमारे पास हो, हम नहीं समझ पाते कि वो कितनी अहम है हमारे लिए। जितनी हमारे लिए अहम हमारी सांसें होती है ना, हमारी सांसें कैसी होती हैं, पूरे जीवन हम अपनी मतलब सांस ले रहे होते हैं, ब्रेथ ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब जीवन में वो एंड मोमेंट आता है, तब हर इंसान को एहसास हो जाता है कि यार ये सांसें कितनी जरूरी थी और हमने इन्हें कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया होता ना। अब वैसे ही हो इनके लिए, जहां जब तक आप इनके जीवन में थे, इन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि आप कितने जरूरी हो इनके लिए। आपके बिना इनकी इनकी कुछ मतलब चलेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यार आप कितने जरूरी हैं इनके लिए। अब समझ में आ रहा है, जब आप नहीं हो ना, होता है ना, जब कोई नहीं होता ना हमारे जीवन में, तब एहसास होता है कि यार वो कितना जरूरी था, ये कितना अहम था। तो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं पर्सन। ये आएंगे, ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आकर आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आज इनका कॉल या इनका मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इसके दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल नहीं करने वाले। नहीं होंगी इनसे अपनी फीलिंग्स आज कंट्रोल। ये अभी तक तो रोक रहे थे खुद को कि नहीं यार मत कर उससे बात, मत कर उसे याद, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। अभी तक तो ये कंट्रोल कर रहे थे, रोकते थे खुद को, लेकिन अब रोक भी नहीं पाएंगे खुद को। जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेंगे ना, इनको तसल्ली नहीं होगी, इनकी तड़प दूर नहीं होगी। ये तड़पेंगे आपसे बात करने के लिए, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर एक तड़प जागेगी इनकी, अंदर ही अंदर इनके मन में आपको आपसे बात करने की क्रेविंग जागेगी। मे बी आपके पार्टनर है ना, इनके पास शायद मल्टीपल ऑप्शंस है, यानी बहुत ऑप्शंस है आपके पार्टनर के पास, जहां वो मतलब जो उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है। हो सकता है सुनकर आपको बुरा लगे, लेकिन यस, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो किसी और ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी तरफ देखना चाहते हैं। आप उनके लिए खास हो, आप उनके लिए बहुत अहम हो। यहाँ पर एकदम से एरीज राशि बनी है, ठीक है। ईगो दिखाता है एरीज राशि, कई बार ना ईगो को भी शो करती है, ठीक है। तो ईगो भी बहुत हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ईगो है, प्राइड है। ईगो की वजह से भी उन्हें लगता है कि अगर उन्हें आपके पास आना पड़ा तो उन्हें आपसे माफी भी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है, आपके सामने झुकना पड़ेगा। तो वो ईगो अहम होता है ना, वो ये चीज करने के लिए स्वीकृति नहीं देता अपने आप में, मतलब अपने आप में अंदर इस चीज को स्वीकार नहीं करता यार कि वो किसी को सॉरी बोले, किसी के सामने झुके, किसी से माफी मांगे। तो वो चीज भी इनके अंदर है, तो ईगो भी बहुत हाई है। तो कुछ ईगो की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि इनका अप्रोच नहीं आ रहा है। बट जो ये फुल मून की एनर्जी भी है, ये ही इन्हें ट्रिगर करने वाली है कि भाई नहीं, तो मैं अपने ईगो को साइड में रखना होगा, ओके। और इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। आपके पार्टनर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं, मतलब इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना वो आपके पार्टनर के हाथ में है, ठीक है। कि मतलब आपसे शादी करना या एंगेजमेंट करना, कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देना, इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना आपके पार्टनर के हाथ में है। बट वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, उनके हाथ में है ये पोटेंशियल, लेकिन वो अभी तक कुछ कर नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि माइंड ब्लॉकेजेस थी। यानी होता है ना, एक इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है चीजों को, है ना, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे थे कि सब हो सकता है, सब पॉसिबल है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो अपने पोटेंशियल को भी पहचानेंगे कि भाई अगर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, या उन्होंने अगर ठान लिया कि उन्होंने आपको जो है स्टेबिलिटी देनी है, आपसे शादी करनी है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें समझ में आएगा अपन, और वो हिम्मत करके कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। यस, बहुत हिम्मत करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं इनकी तरफ से। बहुत जल्दी, मैंने कहा ना, बहुत जल्दी आप एक्शन इनिशिएटिव देखने वाले हो। इन्हें इतना प्यार किसी से नहीं हुआ जितना ये आपसे करते हैं ना। मुझे लगता है इतना शायद अपनी फैमिली, अपने किसी दोस्त या अपने
किसी से भी नहीं करते इतना प्यार, ठीक है, जितना प्यार ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं। शायद ये जो स्पेस आया है, ये जो नो डिस्टेंस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में, इस स्पेस में इन्हें बहुत सोचने का वक्त मिला है और बहुत बदल दिया है इस सोचने को। होता है ना कि जब हम बहुत सोच लेते हैं ना, तो हमें सब समझ में आ जाता है कि यार ये मैंने गलत करा, ये मैंने सही करा। तो ये उस सोच में है जहां पर इन्हें समझ में आ गया कि यार ये मुझसे गलती हुई है और ये मैंने सही करा। तो इनकी सोच बदली है, इनकी सोच में एक बदलाव आया है, एक सोच में एक चेंज आया है। चाहे समझ गए कि आपकी इस स्पेस ने उन्हें आपकी वैल्यू समझा दी है। उन्हें लगता है कि अब वो आपको और हर्ट नहीं करना चाहते। उन्हें समझ में आ रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से अगर कोई हर्ट हो रहा है ना, तो वो सिर्फ वो ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप भी हर्ट हो रहे हो। ठीक है, एकदम से यहाँ पर लेटर एच बना है। आई डोंट नो किसका नाम एच से है, या आपके पूरे नाम में, आपके पार्टनर के पूरे नाम में एच हो सकता है आता हूँ। सो ये पर्सन जो है समझ रहे हैं कि भाई हाँ, इन्होंने सिर्फ खुद को ही हर्ट नहीं कर दिया, बल्कि आपको भी हर्ट कर दिया, बल्कि आपको भी तकलीफ दे दी। ये समझ पा रहे हैं उस पेन को, पहले नहीं समझ रहे थे, उस पेन को, उस तकलीफ को नहीं समझ रहे थे जो उन्होंने आपको दी है। लेकिन जब अब खुद पर आई है ना, होता है ना, जब हमारे खुद पर हमारे पर तकलीफ आती है, तो हमें समझ में आता है कि यार सामने वाला कितनी तकलीफ से गुजरा होगा। वही सेम एनर्जी है जहां पर ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि भाई आप कितनी तकलीफ से गुजरे होगे इनकी वजह से, आपको कितना पेन हुआ होगा, या आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। ये अब समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को। ये बिल्कुल अब कोई टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, बहुत गहरा प्यार है इनका आपके लिए, ठीक है, गहराई से सीरियस लव कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे करते हैं। और ये अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ही प्योर और ट्रू इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब आपसे शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है, आपको स्टेबिलिटी देनी है। तो बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ ये व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास। के लेटर यहाँ पर बना है, के, ठीक है, एन भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर एकदम से पता नहीं LNAM ऐसे लेटर यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, LMNA, ए भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ओके, आई डोंट नो, शायद किसी का नाम बन रहा हो या किसी के नाम में ये अल्फाबेट्स आते हो। अब जो भी प्रॉब्लम है ना आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आपके पार्टनर अब उस सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचते हुए दिखेंगे, ठीक है। उन्हें सोल्यूशन चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उन्हें पूरा प्योर सोल्यूशन चाहिए अब हर चीज का। ये आपका दिल जीतेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे, आपका ट्रस्ट फिर से जीतेंगे। इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है और अब ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। जैसे इन्हें अपना सबक मिल गया, अपना कर्मा मिल गया आपके पार्टनर को, ठीक है, इन्हें समझ में आ गया है। और जो आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते थे कि भाई ये अगर आ रहे हैं तो पूरी रियलाइजेशंस के साथ आए, तो ये प्योर रियलाइजेशंस के साथ ही आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, पूरा रियलाइज करके आ रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है। और इनकी इंटेंशन इस बार यही है कि ना ये आपसे लड़ना चाहते हैं, ना ही आपको कोई पेन, कोई तकलीफ देना चाहते हैं, ये आपको सिर्फ प्यार देना चाहते हैं और भर भर के प्यार देना चाहते हैं। इतना प्यार कि मतलब आप आप पूरे हील हो जाओ जिससे, ठीक है, जो आप अभी अनहील्ड महसूस करते हो ना, कई बार रोना आता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, आप पूरे तरीके से हील हो जाओ, इतना प्यार ये आपको देना चाहते हैं, आपको हील कर देना चाहते हैं अपने प्यार से। जितना प्यार आपने दिया है वो प्यार जैसे आपको लौटाना चाहते हैं, इस बार सिर्फ प्यार की इंटेंशन से आ रहे हैं। ये चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बहुत ब्यूटीफुल, जहां पर आप हो, ये हो, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, आप दोनों की अच्छी केमिस्ट्री बने, ठीक है। तो ऐसा लगता है आपको बहुत ज्यादा निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको जी भर के, आंख भर के। अभी तो इन्हें इग्नोर कर रहे हैं ना आपको, ये पर ये लिटरली इनकी इंटेंशन ऐसी है जैसे बस आपको निहारना है, आपको देखना है, वो इंटेंशन है आपके पार्टनर की। शायद आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आपके बाल, आपकी आंखें इन्हें बहुत पसंद है, आप इन्हें बहुत पसंद हो, आपकी पर्सनैलिटी इन्हें बहुत पसंद है। शायद आपका एक हेल्पिंग नेचर है जो इन्हें बहुत पसंद आता है। So yeah, this person really loves you a lot.
इस बार ये अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, यानी कोई कमी नहीं रहेगी इनके प्यार में। ये इतना प्यार आपको देना चाहते हैं, राइट? सो ब्यूटीफुल। मतलब आज की रीडिंग चाहे थोड़ी स्लो मैसेज आ रहे थे, बट आई बिलीव कि बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है आज की। बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, राइट? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। चलो अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है? व्हाट आर देयर लव मैसेजेस? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें आपके लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के लव मैसेजेस सॉरी क्या हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के लव मैसेजेस। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। होता है ना, इंसान थक हार जाता है, तो ये अफ्रेड थोड़ा फील कर रहे हैं जरूर। आई विश यू वुड टॉक टू मी, ये विश करते हैं कि काश आप उनसे बात करो, आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो। प्रेयर्स हैं इनकी, ऐसी प्रेयर्स हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन। आपकी फोटोज इन्होंने आज भी अपने फोन में सेव करके रखी हैं। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, लाइक अगर आपको किसी और के साथ देख ले, किसी और की क्लोज देख ले, तो जेलस इनसिक्योरिटी होती है। जेलसी और इनसिक्योरिटी भी समहाउ यही शो करती है ना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, है ना? आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करें, आपको कॉल करें, मैसेज करें, पर वो नहीं कर पाए। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, वो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, ठीक है? लेकिन नॉट समथिंग बैड, कुछ बैड नहीं बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको। आई ट्राई टू कॉपी यू, ओके, मे बी आपसे इंस्पायर हैं, मोटिवेटेड हैं, इसलिए आपको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस उन्होंने आपको चीट करा। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, ठीक है? ये लिटरली क्रेव कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। ओके, मे बी यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ओके, सॉरी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो चैप्टर इन योर लाइफ इज कमिंग टू अ एंड. Rest assured that the beautiful things ahead is in this next chapter. Let go of all the things that are out of control and move forward. There are more beautiful things that are ahead than any you leave behind. Okay. Maybe जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, शायद यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी बुरी चीजें हैं ना, जो भी नेगेटिविटी है, वो एंड होने वाली है, ठीक है? एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और उस नए चैप्टर की बिगिनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। वो नया चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सी शुरुआत अपने जीवन में, तो लेट गो करो उन सब चीजों को जो आपको कंट्रोल करती हैं, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस देती हैं, ठीक है? क्योंकि आगे बहुत ब्यूटीफुल सी चीजें हैं। सिर्फ इतनी सी लाइफ नहीं है कि आप बस डिप्रेस हो जाओ, एंजाइटी में चले जाओ या स्ट्रेस में चले जाओ। इतनी सी जीवन नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है? बहुत सी ब्यूटीफुल चीजें आपके सामने हैं जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो एक नया चैप्टर बिगिन होने वाला है और उसे पूरे तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए अपने पास्ट में जो भी नेगेटिविटी हुई है उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना? तभी तो एक साफ मन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो एक नई शुरुआत कर पाओगे। तो एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन उस शुरुआत के लिए आगे बढ़ो अपने जीवन में, ठीक है? और लेट गो करो उन सब नेगेटिविटी को, ओके? चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए, ठीक है? चलिए, मिलता है फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।